नींद बहुत आ रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, सिलेबस ओवरलोड हो रहा है, इस तरह का आप लास्ट टाइम में, एग्जाम के लास्ट टाइम में आप अपने आसपास के ग्रुप में सुनने को आपको मिलता होगा। अलग अलग स्टूडेंट, अलग अलग तरह के लोग बोलते होंगे कि सिलेबस बहुत बोझिल हो गया है, लास्ट टाइम में रिवीजन नहीं हो रहा है, लास्ट टाइम में पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, डिप्रेशन जैसा लग रहा है। आखिर ऐसा क्यों लास्ट टाइम में होता है, जब लास्ट के अंतिम 10 दिन बचता है तो इस तरह का मानसिकता स्टूडेंट के अंदर क्यों होता है? तो एक्चुअली ये लास्ट के 10 दिन की कहानी नहीं है, ये डिसाइड हो जाता है जब आप तैयारी शुरू करते हैं, उसी टाइम आप ये डिसाइड हो जाता है कि आप लास्ट के 10 दिन में आपके साथ ऐसा होने वाला है। क्यों ऐसा होता है? देखिए, हम आज ऑल कोचिंग नोट्स, जितने भी कोचिंग का नोट्स होता है वो, और एक किताब है आपका लूसेंट ए, ये दोनों का हम कंपैरिजन आपको बताएंगे। कौन से स्टूडेंट का मानसिकता क्या होता है, लूसेंट पढ़ने वालों का मानसिकता क्या होता है लास्ट टाइम में, और जो अलग अलग कोचिंग का जो नोट्स पढ़ते हैं उनकी मानसिकता क्या लास्ट टाइम में होता है एग्जाम के समय में, वो सारा हम कवर करेंगे और सारा कुछ हम कंपैरिजन करके बताएंगे आपको। रिवीजन नहीं हो पा रहा है भाई, क्यों लास्ट टाइम में रिवीजन आपका नहीं हो पा रहा है? जैसे भी हाल फिलहाल में आपका दरोगा का एग्जाम है, तो दरोगा के बहुत सारे स्टूडेंट, दो कैटेगरी में स्टूडेंट होंगे, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट को क्या हो रहा होगा, लास्ट टाइम में नींद आ रहा होगा, उनको क्या होगा, रिवीजन नहीं हो रहा होगा, उनको पढ़ने का मन नहीं करता होगा लास्ट टाइम में। और एक वैसे स्टूडेंट होंगे जो फुल कॉन्फिडेंस में होंगे और उनकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, रिवीजन भी धड़ाधड़ चल रहा होगा उनका, बहुत अच्छे से वो अपने आप को काम करके तैयारी कर रहे होंगे। और दूसरे कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट है जो इस तरह का चीजें बोल रहे होंगे, आखिर क्यों इस तरीके का चीज है हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा समझिए बात को। देखिए, जब एग्जाम का समय आता है, सबसे बड़ी समस्या ये सब होने लगता है कि रिवीजन नहीं हो पा रहा है सर, सिलेबस ओवरलोड हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, नींद आ रहा है, डिप्रेशन जैसा लग रहा है, ये सब समस्याएं हैं। तो ये सब समस्याएं लास्ट के 10 दिन नहीं, बल्कि जब आप एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, जब 3-4 मंथ पहले आप एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, उस समय जब आप डिसाइड करते हैं कौन सा कोचिंग चॉइस करना है, कौन सा हमको मटेरियल चॉइस करना है जिसको हमको एग्जाम तक पढ़ाई करना है, उसी समय सब कुछ डिसाइड हो जाता है। और उसी समय आपको डिसाइड भी करना होता है, वही निर्णायक होता है आपके लिए। देखिए, होता क्या है ना, आपके पास पढ़ाई की सामग्री की कमी नहीं होती है लास्ट टाइम में, जब यहाँ आप गलती करते हैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने के समय। देखिए, आपके पास पढ़ने की कमी नहीं होती है, आपके पास चुनने की कमी होती है। चुनने की क्या कमी होती है? ये चुनना जो है ना, यही सब कुछ डिसाइड करता है। आप चुन क्या रहे हैं, कोचिंग का सिलेक्शन क्या आपका है, आपका स्टडी मटेरियल क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, आप ऐसे स्टडी मटेरियल के साथ जा रहे हैं क्या जिसके साथ आप लास्ट 10 डेज में बहुत फ्रेंडली हो पाइएगा? आपके पास क्या 2000 का, अगर 2000 पेज का नोट्स है, हिस्ट्री का 500 पेज का, ज्योग्राफी का 500 पेज का, अगर 2000 का नोट्स है, तो क्या उस नोट्स को आप लास्ट टाइम में आप उसको फ्रेंडली बना पाइएगा? जो स्टूडेंट पूरा सिलेबस को लास्ट के 2 दिन में रिवीजन नहीं कर सकता है, अगर उसकी तैयारी वैसी नहीं है, तो समझिए कि उसकी तैयारी हुई ही नहीं है आपका। वो कैसे संभव है? क्या बहुत ज्यादा अनवांटेड चीज पढ़ करके आप लास्ट टाइम में इस तरह के सिचुएशन में पहुंच पाइएगा? नहीं पहुंच पाइएगा। वही सारा रीजन आपके आसपास ये सब देखने को मिलता होगा। देखिए, जब आप चुनते हैं, एक स्टूडेंट चुनता है, क्या चुनता है, जब अलग अलग कोचिंग जाता है तो वो भारी भरकम, आप देखते भी होंगे, अलग अलग, जैसे टीआरई का ही हो गया, दरोगा का हो गया, बिहार पुलिस का हो गया, मार्केट में अलग अलग कोचिंग का बहुत सारा नोट्स होगा जो बहुत मोटा मोटा नोट्स होगा। अलग अलग सब्जेक्ट का अगर सबको जोड़ दीजिएगा, कंबाइंड कर दीजिएगा सारे का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जितना भी साइंस, तो सबको मिला दीजिएगा ना, तो वो 2500-3000 पेज हो जाएगा। क्या 3000 पेज पचाने की क्षमता एक स्टूडेंट के अंदर है? अगर वो पढ़ भी लेंगे 3000, हम पढ़ने से वो याद तो नहीं हो जाता है ना, वो हम सिलेबस खत्म कर लिए। सिलेबस खत्म करने से क्या वो अपने खोपड़ी के अंदर में आपके अंदर गया? क्या लास्ट के 10 डेज में आप उसको रिवीजन कर पाइएगा? जब आप रिवीजन नहीं कर सकते तो ऑलरेडी आप सिलेक्शन से दूर हो गए। आपको इस तरह का इस तरह का डर बनाया जाता है कि आपको आता नहीं है कुछ, तो आप इस तरह का चीज पढ़िए, लेकिन वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड सामग्री कम, अनवांटेड सामग्री वो ज्यादा उस किताब में, उस नोट्स में होती है। देखिए, ये जो 2000 पेज वाला जो नोट्स होता है, जो कोचिंग वाला नोट्स होता है, इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट तो होता है, बहुत सारा एक्स्ट्रा फैक्ट होता है, लेकिन यही एक्स्ट्रा फैक्ट जो होता है वो क्या होता है? अनवांटेड फैक्ट होता है। ये आपकी काम की चीज होती नहीं है, बस आपको लगता है कि एक्स्ट्रा नॉलेज हम गेन कर रहे हैं, लेकिन वो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट बिल्कुल नहीं होती है। और जब एक्स्ट्रा फैक्ट आपका है, 2000 पेज है, आप लास्ट टाइम में इसको रिवीजन भी करने के जोन में नहीं होते हैं, क्योंकि उतनी बड़ी सामग्री को आप रिवीजन लास्ट टाइम में 10 डेज में आप नहीं कर सकते हैं।
एक दूसरा स्टूडेंट जो होता है वो 500 पेज का कोई नोट्स पढ़ता है, इसके कंपेरिजन में तो 1/4 कम हो गया। अगर 1/4 कम हो गया तो 500 पेज पढ़ेगा, लेकिन रिवीजन कई बार करेगा, 4 बार करेगा। रिवीजन इसी को कितना बार करेगा, 4 बार करेगा। तो इस पर इसका कमांड ज्यादा होगा, ज्यादा कमांड होगा, यहाँ पे सटीक फैक्ट होगा, और यही लड़का के पास कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा लास्ट टाइम में। पढ़ाई करते समय अलग जोन होता है, और जब लास्ट का 10 डेज होता है उस समय कॉन्फिडेंस उसी के पास होगा जो बहुत ज्यादा पढ़ा है, उसके पास नहीं होगा। जो बहुत बार पढ़ा है उसके पास कॉन्फिडेंस होता है। बहुत ज्यादा पढ़ना अब बहुत बार पढ़ना, दोनों में फर्क है। एक स्टूडेंट होता है जो बहुत ज्यादा पढ़ा है, मोटा मोटा किताब पढ़ा है, एक स्टूडेंट जो है वो पतला किताब ही पढ़ा है लेकिन बार बार पढ़ा है उसके पास कॉन्फिडेंस, और वही लड़का रिजल्ट निकाल के जाता है। क्योंकि देखिए आपका रिजल्ट एग्जाम में नहीं होता है, एग्जाम के तैयारी करने के समय ही डिसाइड हो जाता है कि आपका रिजल्ट की संभावना कितना है और कितना नहीं है। वो जो गेस करने वाले होंगे वो बता देंगे, जो एक्सपीरियंस लोग होंगे वो बता देंगे आपको। तो ये सारा चीज होता है आपको। दूसरा चीज क्या है, अभी जैसे दरोगा के एग्जाम है, तो अभी सबसे मतलब हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, दरोगा वाले स्टूडेंट पर हम एग्जांपल एक सेट करके दे रहे हैं कि दरोगा का एग्जाम है तो दो तरह के स्टूडेंट आसपास में होंगे, एक स्टूडेंट ए होंगे, एक स्टूडेंट बी होंगे। दो दोस्त हैं ए और बी। एक दोस्त क्या किया, 3 महीना पहले 4 महीना पहले जब वो आया होगा पटना या फिर कहीं भी गया होगा, तो वो स्टूडेंट क्या किया होगा, कोचिंग ज्वाइन किया होगा और कोचिंग का नोट्स पढ़ना शुरू किया होगा। जो कोचिंग का नोट्स में क्या क्या होता है, अलग अलग टीचर का अलग अलग सामग्री मिला हुआ रहता है, अनवांटेड चीज मिला हुआ रहता है, सब कुछ उसमें दे दिया जाता है। इसलिए सब कुछ दिया जाता है कि ताकि मेरे नोट्स से बाहर कुछ नहीं आए। लेकिन आपके नोट्स से बाहर तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन क्या उस नोट्स को पचाने की क्षमता स्टूडेंट में होती है, वो नहीं है। 100+ टेस्ट दिया होगा, डेली टेस्ट जाके देता होगा, लाइन में खड़ा होकर के टेस्ट दे रहा होगा, लंबा लंबा लाइन लगा करके टेस्ट दे रहा होगा, कोचिंग का नोट्स पढ़ रहा होगा, कोचिंग क्लास ज्वाइन किया होगा, पिछला 6 महीना में यही सब किया होगा, और अभी 10 दिन उसको समझ में नहीं आ रहा होगा उस स्टूडेंट को कि हम करें तो करें क्या, हम रिवीजन कहां से शुरू करें। हम हिस्ट्री पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, ज्योग्राफी भूल जा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, हिस्ट्री भूल जा रहे हैं। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, इतना टेस्ट का पेपर जमा कर लिया होगा, लेकिन उससे रिवीजन अब नहीं हो पा रहा होगा उस टेस्ट पेपर का। इतना सारा वो टेस्ट लगा दे, कुछ भी उसका दिमाग अभी लास्ट में ब्लैंक हो चुका होगा, उसको नींद ज्यादा आ रहा होगा, उसको लग रहा होगा कि सोए रहे। अब पढ़ाई लिखाई को पढ़ने के लिए बैठता होगा, किताब उलटता होगा, लेकिन उसको कुछ समझ ही में नहीं आता होगा। ए वाला स्टूडेंट को डिप्रेशन के कगार पर वो स्टूडेंट पहुंचता है। दूसरा स्टूडेंट एक स्टूडेंट जो होगा वो भी स्टार्टिंग टाइम में गलती किया होगा, लेकिन इस समय वो क्या किया होगा, लूसेंट को वो बार बार पढ़ा होगा पिछला 6 महीना में। लूसेंट जब छोटी किताब है लेकिन बहुत फैक्ट उसमें भी है, लेकिन हाँ आपके पास सब सोर्स एक होता है तो बार बार उसको पढ़ते हैं तो उससे आप फ्रेंडली हो जाते हैं, और जब किसी चीज से फ्रेंडली हो गए तो वो आपको पढ़ने में अच्छा लगने लग जाता है। तो एक स्टूडेंट जो होगा वो लूसेंट बार बार पढ़ा होगा और करेंट के लिए स्पीडी बार बार पढ़ा होगा। तो जिस समय आप तैयारी कर रहे होंगे तो उस समय तो लगता होगा कि ये लड़का लूसेंट पढ़ता है, इससे क्या होगा, हम तो बड़ा बड़ा नोट्स पढ़ रहे हैं, हम एक कोचिंग ज्वाइन किए हुए हैं, वो कोचिंग ज्वाइन किए हुए हम ये हो गए। लेकिन अभी का जो 10 दिन है इसमें आपको वो स्टूडेंट ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आएगा, लूसेंट और स्पीडी पढ़ने वाला स्टूडेंट, क्योंकि ये मात्र 2 बुक को फॉलो किया पिछला 6 महीना तक। इसके कारण क्या हुआ कि ये 2 बुक को कम से कम 20 बार रिवीजन कर चुका होगा 6 महीना में। और जो स्टूडेंट 20 बार रिवीजन किसी चीज को कर चुका है वो समझिए उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई होगा, क्योंकि किसी भी चीज को वो 20 बार रिवीजन करने का मतलब है कि वो अच्छे से उसको कंज्यूम कर चुका है। और ए वाला स्टूडेंट तैयारी के दौरान कॉन्फिडेंस में था, ए वाला स्टूडेंट एग्जाम के टाइम कॉन्फिडेंस में रहता है। और इसमें सफिशियंट चीज स्पीडी और लूसेंट में होता है। क्यों ऐसा बताया जाता है कि लूसेंट से क्वेश्चन आता है जी, लूसेंट से क्वेश्चन लड़ेगा जी, स्पीडी से क्वेश्चन लड़ेगा जी, क्यों ऐसा। बीपीएससी में ऐसा नहीं सुने होंगे, बीपीएससी का क्वेश्चन आपका सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन लूसेंट से बाहर नहीं जाता है। तो ऐसा क्यों माहौल बनाया गया कि दरोगा और बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन रहता है वो लूसेंट से बाहर रहता है, क्योंकि दरोगा का क्वेश्चन, बिहार पुलिस का क्वेश्चन बाहर नहीं निकलता है, और इसी का फायदा कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले उठाते हैं। जिसका क्वेश्चन ही बाहर नहीं निकला, तो अगर 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन टफ दे दिया गया है तो उसी का प्रचार प्रसार करके आप लोग को उस डर को परोसते हैं, और उस डर के रिफ्लेक्शन में आप लोग क्या करते हैं, पेड कोर्स खरीदते हैं। पेड कोर्स खरीदने तक ठीक है, लेकिन आप उस मटेरियल पर डिपेंड हो करके आप अपना 6 महीना बर्बाद करते हैं, और लास्ट के 10 दिन में फिर आप हार मान जाते हैं।
दूसरा स्टूडेंट ये करता है कि एक छोटा मोटा ग्रुप बनाता है, लूसेंट का तैयारी करता है, लूसेंट रट्टा मारता है, लूसेंट ये करता है, क्योंकि दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, इस तरह का जो जनरल कंपटीशन का जो एग्जाम है, इससे सफिशियंट बुक है आपका लूसेंट और स्पीडी। लूसेंट में जितना कुछ दिया हुआ है, कोई भी वनडे एग्जाम आपको हम बता रहे हैं कि लूसेंट से बाहर नहीं क्वेश्चन रहता है, जिससे आप जितना में कि आप निकाल नहीं सकते हैं एग्जाम। सफिशियंट है लूसेंट, एक भी फैक्ट नहीं तो दरोगा का जिस दिन क्वेश्चन पेपर निकलने लगेगा ना, उस दिन आपको पता लग जाएगा कि ये लोग कैसे डर और भय को बेच करके पेड कोर्स बेचा है। लूसेंट जो बुक है ना, रीजन बस यही है ना कि जब किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता है तो उसका क्या होता है कि उसके बारे में आपको ज्यादा भ्रम मार्केट में फैलाया जाता है। बस सब कुछ यही है, जिसका कट ऑफ नहीं निकलेगा, कट ऑफ नहीं बताया जाएगा आयोग के द्वारा, उसमें बोला जाएगा बहुत हाई कट ऑफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि कट ऑफ नहीं बताया गया है, तो टीचर को तो फायदा हाई कट ऑफ बताने से है ना, कि अगर हम हाई कट ऑफ बताएंगे तो अगला बार एडमिशन मेरा ज्यादा होगा। ये सारा कुछ चलता है खेला। ये बुक सफिशियंट बुक है और इसका जीता ज्यादा एग्जाम्पल होता है। अभी आप लास्ट 10 डेज में आप रिलेट कर रहे होंगे, जो इधर वाला चीज फॉलो किए होंगे वो लोग को नींद आ रहा होगा, जो लोग इधर वाला चीज फॉलो किए होंगे वो लोग फुल कॉन्फिडेंस में तैयारी भी कर रहे होंगे, बार बार रिवीजन भी कर रहे होंगे। क्योंकि ए वाला जो स्टूडेंट होता है लूसेंट पढ़ने वाला, ये अलग अलग स्टेप में अलग अलग स्टेज की तैयारी करता है। पहले लूसेंट को पढ़ा, फिर वन लाइनर उसी में निकाला, फिर एमसीक्यू भी उसका निकाल करके किया। इतना बार कर चुका एक ही चुक को कि वो तो समझिए कि उसको इतना कॉन्फिडेंस आया है कि एग्जाम के पहले ही वो एग्जाम निकाले हुए। और मेरा भी ये है कि जो इस चीज को फॉलो किया है 6 महीना तक, आप मान के चलिए ये लड़का 99% है कि इसका रिजल्ट दरोगा वाले में होने जा रहा है। और ए वाला 99% नहीं, 9.9% भी हो जाए तो बहुत है, 9.9% भी हो जाए तो बहुत है। अगर ए वाला को रिजल्ट ही कोचिंग अगर देता तो उसको एडमिट कार्ड जुटाने के लिए किताब बांटने की जरूरत है, टेस्ट ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं पड़ता। अगर मेरा अपना स्टूडेंट ही अगर रिजल्ट निकालेगा तो हमको एडमिट कार्ड हमको जुटाने के लिए उसका, ताकि हम बाद में छाप सके नाम कि मेरे यहां से निकला, मेरे यहां से निकला। फ्री का आपको किताब देने की जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट महीना में 6,000 7,000 5,000 पटना में देकर के खर्च करके रह सकता है, साल में 60,000 70,000 रुपया उसका खर्चा हो रहा है, वो 100 रुपया का किताब फ्री में उसको जरूरत नहीं है लेने का। लेकिन फिर भी इस तरीके का मतलब आप लोग को ये किया जाता है कि फ्री जरूरत है उसको, फ्री आपको जरूरत नहीं है। अरे 100 रुपया का तो आप मुर्गा खा लेते होंगे, 100 रुपया 200 रुपया का तो मुर्गा हर दिन आप हर 5 दिन पर खाते होंगे। लेकिन आपको किताब फ्री दे करके आपको क्या किया जाता है, एडमिट कार्ड लिया जाता है, ताकि फिर बाद में रिजल्ट को क्या कर सके, दिखा सके कि मेरे यहां से रिजल्ट हुआ। वो सब कुछ ठीक है, लेकिन इस बीच में ए वाला स्टूडेंट तो क्या हो गया, 6 महीना इसका बर्बाद हुआ, भ्रमित हुआ। ये 6 महीना तो भ्रमित हुआ इसका। आप लोग जो नए स्टूडेंट है, जो हो गया तो ठीक है, नया स्टूडेंट है उन सबको बोलेंगे जिनका भी मार्च से लेकर के अप्रैल के बीच में एग्जाम है, जिनके पास अभी 50 60 70 दिन का समय है, आप ये दोनों किताब उठाइए, बस अभी पढ़ना शुरू करिए, लूसेंट और स्पीडी। लेकिन हाँ, इस किताब को पढ़ने के लिए आपको एक ग्रुप की जरूरत पड़ती है। एक किताब आप बिना ग्रुप के नहीं पढ़ सकते हैं। और होता क्या है कि हम कोई ग्रुप बनाते हैं, फिर वो ग्रुप टूट जाता है। इस तरह का आप देखे होंगे, ग्रुप बनाए, रेगुलर नहीं रहा, ये नहीं रहा। तो हम आपको एक ऑनलाइन एक तरीके से ग्रुप प्रदान कर रहे हैं, इसको आप ग्रुप ही समझिए ऑनलाइन। हम एक लूसेंट का इस तरीके का, जिसका भी मार्च के बाद एग्जाम है, 75 से 80 दिन का बस एक प्लान कर रहे हैं, जिसमें क्या है, और ये 25 जनवरी से शुरू होगा आपका। इसमें बस आपका ए बुक लूसेंट और ए आपका स्पीडी, बस ये 2 बुक को आपको करवा दिया जाएगा। लूसेंट डेली 5 से 6 पेज होगा, मंडे टू सैटरडे, और संडे को आपका स्पीडी होगा। संडे को क्या होगा, स्पीडी होगा। और 25 जनवरी से आपका शुरू हो जाएगा, बिल्कुल यूट्यूब पर, और फ्री रहेगा, कोई पेड कोर्स नहीं है। पूरा लूसेंट आपको करवाया जाएगा एक तरीके से। इसको समझ लीजिए कि बस एक आपका ऑनलाइन ग्रुप है। और सिर्फ एक स्तर पर नहीं, सिर्फ इसको रीडिंग नहीं दिलाया जाएगा, इसके जो इसमें जो डिकोडेड जो सेंटेंस है, जो इसको सेंटेंस को डिकोड करके अपना इसका हैंड रिटेन आपका शॉर्ट टर्म में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसका डेली 5 से 6 पेज होगा, उसका वन लाइनर भी फॉर्मेट तैयार किया जाएगा, और एमसीक्यू भी किया जाएगा 4 स्तर पर। पहला किताब का आपका जो इमेज हो गया वो, दूसरा हैंड रिटेन, तीसरा वन लाइनर, और चौथा आपका एमसीक्यू। ये 4 स्टेप में इस बुक को हम लोग खत्म करेंगे। लगभग इसमें 75 से 80 दिन का समय लगेगा।
रेगुलर चलेगा ये आपका 25 जनवरी से, और एक स्पीडी चलेगा। आपको बता दे रहे हैं कि ये दोनों किताब जो सिर्फ रख लिया इतना दिन तक, उसको जीके में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी वनडे एग्जाम में नहीं लेने की जरूरत है आपको। यह हम एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहे हैं। और जिसको भी इस लूसेंट वाले ग्रुप से जुड़ना है, जिसको भी लूसेंट वाले ग्रुप से जुड़ना है, वो व्हाट्सएप पर इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा 9296017989। आपको लूसेंट के ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, आपको लूसेंट के ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। इस पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, बस लिख दीजिएगा हाय लूसेंट ग्रुप, इतना बस लिख दीजिएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।